एसपी से भी मैंने बात किया है आरा, और फिर डीजी से भी बात करेंगे। ये सभी घटनाएं गंभीर हैं और जिस तरह का प्रयास यहाँ किया गया, ये पुलिस गाड़ियों पर पथराव हुआ है, तोड़फोड़ किया गया है, घर पर ईंटें चले हैं, निश्चित उसे गंभीर घटना की जानकारी मिली। मैं तो सिर्फ कि जो एफआईआर किया है उसकी सुरक्षा की गारंटी तो सरकार को देना पड़ेगा, उसको भी हम लोग करेंगे। एफआईआर हो चुका है, पता चला है? एफआईआर हुआ है, नाम भी दिए गए। नेम्ड एक्यूज एफआईआर में हत्या के आरोप में जो नाम दिए गए हैं उसकी गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है मिक्सअप हुआ है। पार्टी ने भी एक सहयोग राशि दिया है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विक्टिम परिवार को, उसको हमने हैंडओवर किया है। लूटपाट हुआ है, गाड़ियां तोड़ी गई है, झंडे जलाए गए हैं, दहशत फैलाया गया है, गांव में मारपीट हुआ है। ये जो भी भाजपा और मतलब कि वो लोग माल से महागठबंधन के वो लोग मतलब कि सपोर्टर है, बस इन लोग के बीच में आपस में मतलब हुआ था। और वो लोग का कोई मतलब ऐसा नहीं था, टारगेट वो लोग का था कि जो मिल जाए उसको मतलब। घन अपराध है कि कोई महिला अपना बच्चा के इलाज कराने के लिए गई थी और उस स्थिति में उसको टारगेट किया जाना, और वो भी उसका देवर बैठ के गाड़ी चला रहा था बेचारा। अब अपना पहले यहाँ पर महिला की हत्या हुई थी, आप आए, क्या जानकारी मिली, कैसे हत्या? नहीं, जानकारी जितनी मिलनी थी उससे ज़्यादा जानकारी मिली। हमें तो जानकारी थी कि यहाँ एक महिला निर्दोष भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसकी निर्मम हत्या की गई, गोद में बच्चा था और गोली मारी गई, और बच्चा ऊपर वाले ने रक्षा किया, वो बच्चे गिर गया, बच्चा थोड़ा चोट लगा, उसको भी मैंने देखा। और इसके अलावा कई घटनाएं घटी है गाँव में, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने दिया है। इसको निश्चित रूप से हमने गंभीरता से लिया है और सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई भी करेगी। अभी जानकारी मिली हमें अफसर इंचार्ज से, एसपी से भी मैंने बात किया है आरा, और फिर डीजी से भी बात करेंगे। ये सभी घटनाएं गंभीर हैं और जिस तरह का प्रयास यहाँ किया गया, ये युग पूरी तरह समाप्त हो गया है। ये देश नहीं, विश्व के नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है, देश को संबोधन जब किया था उन्होंने। और स्वच्छ छवि का हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुशासन का पूरी तरह राज है, इस इलाके में भी सुशासन ही चलेगा। झंडे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के झंडा जलाया गया है, लूटा गया है, पुलिस गाड़ियों पर पथराव हुआ है, तोड़फोड़ किया गया है, घर पर ईंटें चले हैं, निश्चित उसे गंभीर घटना की जानकारी मिली। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आया था कि एक घटना जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हुआ, महिला की हुई है, वो सक्रिय कार्यकर्ता थी, उसके अलावा ये सारी जानकारी मिली है, जो काफ़ी गंभीर विषय है। हम इस गंभीरता को चर्चा करेंगे प्रशासन के सामने, और ग्रामीणों को कह कर जा रहे हैं कि निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। और इस गांव में एक दहशत का माहौल है, तो रास्ते की जानकारी लोगों ने दिया है कि यहाँ से एक रास्ता मिडिल स्कूल के पास जाती है, उस रास्ते को भी कोशिश करेंगे कि कभी कोई परेशानी न हो, उस रास्ते को भी बनवाने का कोशिश करेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि जो पीड़ित हैं वो कह रहे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाँ, पीड़ित अपने आपके सामने मैंने कहा अफसर इंचार्ज को कि इमीडिएट आप व्यवस्था करिए, और इसको हमने प्रदेश स्तर पर भी चर्चा करेंगे। और तो ये तो बात सही है कि जो एफआईआर किया है उसकी सुरक्षा की गारंटी तो सरकार को देना पड़ेगा, उसको भी हम लोग करेंगे। एफआईआर हो चुका है, पता चला है? एफआईआर हुआ है, नाम भी दिए गए हैं, जो गोली चलाया उन लोगों का नाम भी है। इसलिए आपके सामने भी एसपी से मैंने बात किया आरा, और उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ना, ये बहुत चिंता का विषय है कि नेम्ड एक्यूज एफआईआर में हत्या के आरोप में जो नाम दिए गए हैं उसकी गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है मिक्सअप हुआ है। कई घटनाएं घटी है, जिसके कारण कुछ अरेस्टिंग हुई है, लेकिन कुछ दूसरे घटना में अरेस्टिंग हुई है। पुलिस का गाड़ी पर तोड़फोड़ किया, जलाया, ये किया, वो किया। तो गंभीर की सबसे बड़ी बात ये भी है कि हत्या तो किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा भी जलाया है। इसलिए हमारे प्रदेश का नेतृत्व बहुत गंभीर है। खासकर हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने एक टीम को भेजा। हमारे ये अजय बाबू भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विपिन जी हैं, तमाम लोग हम लोग आए हैं,
और पूरे मुआयना किया है। इसका रिपोर्ट भी करेंगे, हम पार्टी को भी रिपोर्ट करेंगे। पार्टी ने भी एक सहयोग राशि दिया है डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विक्टिम परिवार को, उसको हमने हैंडओवर किया है। जी, गांव में कुछ और समस्या पता चला कि इससे पहले भी कुछ इस तरह की घटना घटी थी या फिर पहली घटना है? नहीं, ये घटना, इस तरह की घटना मैं सोच भी नहीं सकता जैसी इस घटना की जानकारी मिली है। लूटपाट हुआ है, गाड़ियां तोड़ी गई है, झंडे जलाए गए हैं, दहशत फैलाया गया है, गांव में मारपीट हुआ है, ये कई तरह की घटना है। और सभी घटनाओं पर एफआईआर करने की बात हमने कही है। एफआईआर की सूचना हमें मिलेगी, उस सब पर कार्रवाई होगी। आश्वासन मिला है एसपी साहब से जो आप बात किए तो? नहीं, एसपी साहब तो गंभीर हैं, क्योंकि देखिए ये तो चलता है जब हमारे मुख्यमंत्री गंभीर हैं, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री एनडीए के नेता हैं, वो गंभीर हैं, हमारा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सीरियसली हमने भेजा ना, पूरी टीम को भेजा है और उन्होंने पार्टी की ओर से सहयोग राशि भी दिया है। तो आपने देखा, इसने हमने सारी जानकारी लिया है, इनको मदद किया, सुरक्षा की गारंटी दिया है और आगे भी हम पटना में चलकर भी सब पर बात करेंगे पार्टी नेतृत्व से। क्या जो आप बातें हुई, मतलब आप इस ये चीज़ से है, सहमत हूँ। सहमत है कि मतलब जो जो बातें हुई सुरक्षा की भी बात आप लोग किए हैं कि सुरक्षा के लिए दिया जाए? जी, जो मतलब कि जो थाना इंचार्ज थे उनसे तो मेरा अभी मतलब जस्ट अभी सामने ही बात हुआ। तो मतलब बोले ये बात के लिए कि आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं डर का माहौल है गांव में? है। जी, अभी तो डर का माहौल है गाँव में। जी, लेकिन मतलब पुलिस प्रशासन तो अभी लेफ्ट राइट मार रही है। फिर भी मतलब मेरे भाई तो छोटा है तो थोड़ा-सा तो ज़रा-सी बात है कि नाम उस मतलब वही दिया हुआ है, सबको पहचानकर्ता में है। तो थोड़ा-सा तो रिस्क है सर कि मतलब कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये घटना कैसे घटी, मतलब अचानक हो गया या फिर पहले से नहीं, विवाद अचानक हम मतलब कोई पारिवारिक विवाद हम लोग का उन लोग से कुछ नहीं था। यही बस झंडा-वंडा को लेकर के, वोट-वोट को लेकर के यही सब विवाद हुआ। वोट को लेकर हुआ था? जी, इसी सब को लेकर के हुआ था, वो भी हम लोग से नहीं हुआ था। मतलब जो भी भाजपा और मतलब कि वो लोग माल से महागठबंधन के वो लोग मतलब कि सपोर्टर है, बस इन लोग के बीच में आपस में मतलब हुआ था। और उन लोगों का कोई मतलब ऐसा नहीं था, टारगेट उन लोग का था कि जो मिल जाए उसको मतलब। जी, मतलब ये तभी तो सर आप तो सोचने वाली बात है सर कि यदि हम लोग के मतलब कास्ट में ही जो है लोग भाजपा के सपोर्ट में ही है, उनका डायरी है, वो लोग के घर के पास में मतलब वो डायरी पड़ता है। आप लोग उस रास्ते से यदि आ रहे होंगे तो पुल के पास वो पड़ता है। जो पुल के पास वो लोग लूटपाट हुआ, जबकि इलेक्शन के अगले दिन का ही वो घटना है, 7 तारीख का ही वो घटना है। और मर्डर तो मतलब 11 तारीख की घटना है। तो उन लोगों का कोई टारगेट थोड़ी ना था कि यदि टारगेट हम लोग, हमारा परिवार से दुश्मनी रहता तो वो डायरी वो लोग लूटपाट नहीं करता। गाड़ी किसी का दूसरे का गाड़ी वो लोग तोड़-फोड़ नहीं करता। ऐसा तो लोग करता नहीं। यदि किसी से पर्सनली दुश्मनी होता तो ऐसा करता नहीं। हाँ, चुनाव को लेकर के ही वो लोग का मतलब कि ऐसा था। और उसी में ये उसी में जी, क्या है उसी में। चैनल आप लोगों का? जघन्य अपराध है कि कोई महिला अपना बच्चा के इलाज कराने के लिए गई थी और उस स्थिति में उसको टारगेट किया जाना, और वो भी उसका देवर बैठ के गाड़ी चला रहा था बेचारा, अपना गोदी में 9 महीना का लड़का था बच्चा, और उस स्थिति में उसके ऊपर फायरिंग करना, इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत घृणित घटना है और जिसका जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। लोग डरे हुए हैं यहाँ पर आज भी? नहीं, डरे हुए हैं, डर का माहौल तो है, किंतु प्रशासन इतना टाइट है कि आपका देखे होंगे लगभग यहाँ पर 2 सेक्शन फोर्स है नंबर क्या है इन लड़के का? और सुरक्षा का तो पुख्ता व्यवस्था है। और जितने अपराधी हैं वो बचने वाले नहीं हैं, वो सारे पकड़े जाएंगे और शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। और ये गुंडा राज नहीं चलेगा, ये समाप्त हो गया। अब बिहार बहुत आगे चला गया, विकास की ओर जा रही है और भारत सरकार के इस पर ध्यान है। बिहार के इस तरह के जो क्राइम हुआ है, जिसका जितना भी निंदा किया जाए दुलम चक में उतना कम है। सुशासन की सरकार कही जाती है कि सुशासन बिहार में, की उसके बावजूद सरकार भी है। घटना घट जाए। नहीं तो ये तो देखिए, वो तो छुप कर किसी पर अटैक करना, तो सुशासन की सरकार है तब ना इतना त्वरित कार्रवाई की गई। अभी इसके जितने भी इसके लेकर के प्रशासन इतना एक्टिव है कि सारे विधि व्यवस्था प्रशासन टाइट की हुई है। और अभी जो भी इसमें अपराधी है ये शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। ये इतना क्योंकि महाचंद्र बाबू के आगमन हुआ, ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है, हम लोग के जिला का सौभाग्य है कि इन्होंने इसको सीरियस लेकर के एसपी को, भोजपुर एसपी को इन्होंने स्वयं कहे ही, और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। 2 से 3 दिन के अंदर में जितने अपराधी हैं मेन एक्यूज हैं सारी गिरफ्तारी की जाएगी।